विचार करके रखना। साथ में कहते हैं, साथ में न जाएंगे तुम्हारे हीरे और मोती, साथ में न जाएंगे तुम्हारे हीरे और मोती, क्योंकि कफन में जेम नहीं होती। ये ख्याल करके रखना, कफन कभी भी आज तक जेम वाला नहीं बना। हाँ, आजकल बम्बई में कोई बन गया हो नया कफन कि जिसमें चेन वेन लगा रखी हो, सब रख लेना, कहना भैया यही उड़ा देना मेरे को, ऐसा नहीं होता। तो हमें आज अपने जीवन अर्थ पुरुषार्थ को समझने का प्रयास करना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के अर्थ पुरुषार्थ को नहीं समझ सकते हैं। अर्थ पुरुषार्थ को नहीं समझते हैं तो इसलिए हम संसार में पड़े रहते हैं। छोटा सा एक दृष्टांत आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा भिखारी था, गरीब भिखारी था, उसके पास कुछ भी नहीं था। सुबह खाने निकलता था, भिक्षा लेकर आता था और शाम को फिर वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में बनाता था, उसकी पत्नी बनाती थी, खाता था। एक दिन उस नगर के सम्राट को पता चला, आकाशवाणी हुई, सम्राट के आकाशवाणी हुई कि सम्राट, तुम्हारी प्रजा पर बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है, प्रजा पर बहुत बड़ा उपसर्ग होने वाला है, प्रजा पर बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। अगर तुम्हें अपनी उस प्रजा को बचाना है तो आज तक तुमने बहुत लोगों को दान दिया है, हमेशा तुम्हारा हाथ ऊपर रहा है, लेकिन आज तुम्हें एक काम करना है, किसी के पास जाकर अपने हाथों को फैलाकर उससे भिक्षा मांगना है। सम्राट को जब ऐसा महसूस हुआ कि मेरे किसी के सामने हाथ फैलाने से मेरी प्रजा की रक्षा हो सकती है, मेरी प्रजा बच सकती है, तो मैं एक काम जरूर करूंगा। सम्राट ने किसी की परवाह नहीं की, सुबह उठा, रथ पर बैठा और कहा जो व्यक्ति पहले मिलेगा उसी से मैं भिक्षा मांगने का प्रयास करूंगा। इधर सुबह सुबह भिखारी भी घर से निकला। आप देखना, अक्सर भिखारी बड़े राजनीतिक होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, पॉलिटिक्स उनके दिमाग में घुसी रहती है। उन्हें मालूम है आदमी की नीयत कैसी है, ये आदमी की कमी क्या है। भिखारी जब भी कटोरा लेकर तुम्हारे सामने पहुंचेगा तो आप देखना उस भिखारी के कटोरे में कुछ न कुछ जरूर पड़ा होगा, खाली लेकर पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि खाली लेके जाऊंगा तो खाली ही आ जाएगा। इसलिए वो भिखारी कुछ न कुछ सामान लेकर उसमें कटोरे में लेके चलता है। ऐसा ही हुआ, वो भिखारी भी अपने घर से निकला तो कुछ चावल के दाने, चावल उस अपने भिखारी अपनी झोली में डाल के निकला और चावल लेकर जब निकलने लगा, सामने से उसने देखा कि सम्राट आ रहा है, तो उसने पहले अपनी आंखों को मला और कहा कि सही में सम्राट आ रहा है। उसने कहा आज तो मेरे भाग खुल गई, आज तो मेरी किस्मत खुल गई, सम्राट आ रहा है। सम्राट ने अगर एक अंगूठी भी उतार के दे दी तो मेरे तो महीने भर का क्या, साल भर का जीवन का काम हो जाएगा। सम्राट तो सम्राट। बस वो मन में सोच ही रहा था, विचार कर रहा था कि सम्राट का रथ रुक जाए तो मैं मांग लूंगा। और सम्राट ने जैसी दूर से देखा कि एक व्यक्ति चला आ रहा है तो सम्राट के मन में ये भाव आ गया, क्या कुछ भी हो जाए इसी से मैं मांग लूंगा, जो पहले आ रहा है उसी से मांगकर मैं अपने जीवन को यापन कर लूंगा, मैं अपने जीवन को समझने का प्रयास कर लूंगा। और ऐसा ही हुआ, उधर से सम्राट का रथ आ रहा हुआ, इधर से भिखारी का जाना हुआ। भिखारी सोच रहा है सम्राट का रथ रुक जाए और सम्राट सोच रहा है भिखारी एक आदमी जो भी है वो मुझे कुछ दे दे। सम्राट भी खुश हो रहा है कि चलो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मैं जो चाहिए था वो हमें यहाँ सामने ही मिल गया। और इधर भिखारी भी खुश हो रहा है कि आज सम्राट आ रहा है तो आज मेरे को सब कुछ मिलेगा। और हुआ भी ऐसा ही, सम्राट का रथ रुका, भिखारी का वहाँ पहुँचना हुआ, दोनों खुश थे जब तक मुंह नहीं खुले थे तब तक। भिखारी कुछ कहता उसके पहले ही सम्राट ने कह दिया, हे मानव, हे इंसान, तेरे पास अगर कुछ हो तो मेरी झोली में डाल दे, मुझे तेरे पास से कुछ भिक्षा चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। भिखारी ने जैसे सुना ये सम्राट है या और कोई भिखारी है, सम्राट को उसने आगे मलकर अपनी देखने का प्रयास किया कि रियल में सम्राट है या नकली सम्राट है। कान भी उसने अपने खोले। सम्राट ने कहा देर मत करो, तुम्हारी जो भी झोली में है वो मेरी झोली में डाल दो, बस मुझे चाहिए तुमसे आज कुछ ना कुछ। भिखारी के सपने आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा, सब चूर चूर हो गए। जैसे हाथ से गिलास कांच का जमीन पे गिरे टूट जाता है, वैसे भिखारी के सारे सपने चूर चूर हो गए। भिखारी सोचने लगा ये क्या हुआ।
जिससे मैंने उम्मीद लगा रखी थी, मैंने मांगने का सोचा था कि मेरी आज कायाकल्प हो जाएगी, वो सम्राट ही मुझसे मांग रहा है। आखिरकार भिखारी कुछ ना दे तो सम्राट को ना दे तो फिर तो भिखारी की सामत आ जानी थी। इसलिए भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला और हाथ डालकर देना चाह रहा था, लेकिन वो दे नहीं पाया। बार बार हाथ डालता, मुट्ठी भरता, लेकिन मुट्ठी खुल जाती, झोली में गिर जाती। एक बात ख्याल रखना, जिसने कभी कुछ नहीं दिया वो कभी कुछ नहीं दे पाता है। भिखारी ने लिए ही लिया था, दिया ही नहीं था। एक बार चाचा चौधरी पानी में डूब रहे थे, पानी में डूब रहे, सब लोग बचाने के लिए गए वहां पर। कहा चाचा हाथ दो, मैं तुम्हें बचा लेता हूं। चाचा हाथ दो। चाचा तो हाथ ऐसे करके पानी में डूब रहा है और हाथ उसने और बांध लिए। लोग बोले ये तो मर जाएगा, चाचा हाथ ही नहीं दे रहा है। तभी खट्टर काका पहुंचे। उन्हें क्या हुआ? उन्हें चाचा डूब रहा है और ये हाथ ही नहीं दे रहा है। उन्हें मैं भी निकालता हूं इसको। काका ने कहा चाचा मेरा हाथ लो, और जैसे ही कहा काका ने मेरा हाथ लो, चाचा ने हाथ खोला और पकड़ा और बाहर आ गए। लोगों ने पूछा ये हुआ क्या? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ डूब रहा है लेकिन हाथ नहीं दे रहा था। काका ने बोला ये पक्का कंजूस नहीं, माँ कंजूस है, मर जाएगा लेकिन देगा नहीं कुछ। चमड़ी जाए तो दमड़ी जाए तो जाए, चमड़ी जाए तो जाए, लेकिन दमड़ी देने वाला नहीं। तो मैंने इसको इतना ही बोला कि मेरा हाथ लो। जैसे ही मैंने कहा लो, इसने कहा चलो कुछ मिल रहा है, और पकड़ा और बाहर। तो ये स्थितियां बन जाती हैं, आप ख्याल करके रखना। ऐसी स्थिति बन जाती है, वो कंजूस भिखारी उसके मुट्ठी सम्राट को देना था, लेकिन फिर भी उसकी मुट्ठी खुली नहीं। मुट्ठी खुल जाती थी झोली में से सब। सम्राट ने बोला हे मानव, हे इंसान, जो कुछ तुम जो भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम मेरे झोली में कुछ डाल दो। भिखारी ने बहुत मुश्किल से मुट्ठी भरी और भरकर जैसे ही सम्राट की झोली में डाली तो मालूम पड़ा कि सम्राट की झोली में केवल 3 दाने पहुंचे। सारे के सारे दाने उसके झोली में रह गए। सम्राट 3 दाने पाकर भी खुश हो गया। ख्याल करना, ये हमारा संसार है। देने वाला देकर जितना खुश होता है, लेने वाले को उस लेकर उससे ज्यादा खुश होना चाहिए, तभी हमारा जीवन चलता है। देने वाला देकर पुण्य कमा लेता है, लेकिन लेने वाला लेकर सौभाग्य को, भाग्य को सौभाग्य में बदलने का प्रयास करे। सम्राट ने अपने भाग्य को सराहा कि चलो कुछ तो मिला मुझे। सम्राट खुश होकर चला गया। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सम्राट ने झोली फैला दी। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सम्राट ने झोली फैला दी, और सम्राट को उस भिखारी ने 3 ही दाने दे दिए। आप विचार करना, भिखारी गया बाजार में, जाकर उसने देखा कि उस दिन उसको भीख में बहुत सारी सामग्री मिली। उसको कभी कल्पना नहीं थी झोली भरने की। उस दिन 2 घंटे में, 3 घंटे में उसकी झोली भर गई और बहुत सारा सामान, बहुत सारा मिला। घर जब पहुंचा, पत्नी ने बोला क्या बात है, आज बहुत सारा सामान भर कर लाए हो? इतना सारा सामान झोली में भरा हुआ है, क्या बात है? आज कहीं से तुम्हें इकट्ठा सामान मिल गया? अब विचार करके रखना, वो व्यक्ति ने माथा ठोंका, कहा कि ज़्यादा नहीं है, इसमें 3 दाने कम हैं। आज तो मेरी किस्मत खुलने वाली थी, सम्राट आया था, लेकिन वो सम्राट भी इतना भिखारी निकला कि उसको मेरे दाने देना पड़ गए। इसमें 3 दाने कम हैं, वो सम्राट की झोली में चले गए। इसलिए आज ज़्यादा नहीं है, कम है इसमें। आप विचार करना, जो मिला उसकी उसको परिकल्पना, खुशी नहीं है। एक पति पत्नी मेरे पास आए, बोले, पति बोला महाराज बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? महाराज अभी ये व्यापार किया था, 5 लाख का नुकसान हो गया। 5 लाख का नुकसान? ऐसा क्या किया था? महाराज किया था, हमें आशीर्वाद दो जिससे मेरा वो नुकसान पूरा हो और भी अच्छा काम हो। पत्नी बगल में बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे, इनका नुकसान हुआ और आप हंस रहे हो? बोला महाराज कोई नुकसान हुआ नहीं है। ये तो बोले नुकसान हुआ है। पूछो महाराज इनसे नुकसान कैसा हुआ? मैंने पूछा उससे कैसा नुकसान हुआ? बोला महाराज मैंने एक व्यापार किया था, मैंने सोचा कि 10 लाख का फायदा होगा, केवल 5 ही लाख का फायदा हुआ, तो 5 का नुकसान हुआ।
आदमी को इतना आप विचार करके रखना, बहुत सोचा था 10 का फायदा होगा, 5 का हुआ तो 5 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। तो आदमी को जो मिल रहा है, जो आदमी के पास है, उसको आनंद लेता ही नहीं है। जो नहीं है उसके लिए दुखी होता जा रहा है। आपके पास 90 रुपए है और पड़ोसी की जेब में 10 का नोट दिख रहा है, तो आप विचार करना 90 का सुख लोगे या 10 का दुख उठाओगे। आपके मन में ये भाव आता है कि 10 मिल जाए तो मेरा 100 हो जाए, और ये 100 होने वाले नहीं, 99 का चक्कर है। तो हम इतना ही सोचें कि जो हमारे पास है, किसी दार्शनिक ने, किसी व्यक्तित्व ने बहुत प्यारी बात बोली, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें ना मिले तो कोई फक्र बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो तुम्हें मिला है उसे चाहने लग जाओ, तुमसे ज्यादा कोई सुखी इंसान संसार में नहीं होगा। हम जो चाह रहे हैं, हर चाहत संसार में किसी की पूरी नहीं हुई। संसार में किसी को कुछ मिलता है, संसार में किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ संसार में किसी को नहीं मिलता है। आप विचार करके रखना, संसार में कुछ का मिलना, अच्छा परिवार, संसार में कुछ मिला तो अच्छा शरीर मिलना, संसार में कुछ मिला है। शरीर तुम्हारा संसार में स्वस्थ है तो तुम्हारे पास कुछ दौलत है। सबसे बड़ी दौलत है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो पहला, अगर आपके पास कुछ मिला है तो शरीर स्वस्थ है तो मिला कुछ मिला है, और कुछ मिला है, परिवार अच्छा मिला तो समझ लेना कुछ मिला है, और बहुत कुछ मिला है तो समझना धर्म अच्छा मिला, व्रत अच्छे मिले, पैसा अच्छा, संयम अच्छा मिला, तो मिला बहुत कुछ मिला है। और सब कुछ मिलने के लिए, सब कुछ का मतलब है निर्वाण पाने के लिए, जब सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब सब कुछ मिले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, कुछ में, कोई आदमी कुछ में खुश है, कोई कुछ में खुश है, कोई बहुत कुछ में खुश है, लेकिन सब कुछ पाने की चाह आदमी के दिलो दिमाग में नहीं है। और जब तक सब कुछ नहीं पाएगा तब तक संसार में रखता रहेगा, घूमता रहेगा, रमता रहेगा। और मुझे तो वास्तव में ये आश्चर्य लगता है कि आदमी के सामने अपार धन दौलत लगी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कंकड़ पत्थरों को उठाते उठाते अपने जीवन को व्यस्त कर रहा है, अपने जीवन को लगाने का प्रयास कर रहा है। जो मान सम्मान की चाह है, ख्याति लाभ पूजा की चाह है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े कार्य करने की चाह है, ये सब तुम्हारे कंकड़ पत्थर हैं, उठाते चले जा रहे हो। ख्याल करो, और एक दिन तुम्हारे मन में भाव आ जाए, ये सब तो तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये भाव आ जाए कि इनसे बचकर संयम को स्वीकार करना है, धार्मिक आचरण को स्वीकार करना है, नैतिकता के व्यवहार को स्वीकार करना है, अपने पास पहुंचने के लिए हमें एक आयोजन उपक्रम करना है, तो समझ के रखना तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। सम्राट के पास से भिक्षा मिलने के बाद सम्राट तो खुश हो गया, लेकिन भिखारी बहुत दुखी हुआ, और इतना ज़्यादा दुखी हुआ उसके मन में भाव आ गया कि 3 दाने कम हैं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, पत्नी समझदार रही होगी, उसने कहा कोई बात नहीं, हर पत्नी समझदार होती है। आप विचार करके रखना, इसलिए पति को बोलती है तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें कुछ आता नहीं। चाहे मिनिस्टर की पत्नी भी हो, चाहे किसी की पत्नी भी हो, हमेशा की बात, तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है। पत्नी समझदार थी, उसने कहा, धर्मपत्नी भी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, अब सम्राट को देना पड़ गया तो कोई बात नहीं। फिर भी रोए जा रहा था, कोई बात नहीं। पत्नी ने जैसी झोली को पलटा, बहुत सारा सामान था, और उसमें 3 दाने सोने के भी थे, सोने के, गोल्ड के 3 दाने। पत्नी ने 3 दाने जैसी सोने के गोल्ड के देखे, पत्नी बहुत खुश हुई, और खुश होने के बाद पत्नी का अब तो रोना बंद करो, अब तो 3 दाने तुमने दिए थे सोने के हो गए हैं। पति ने जैसे ही देखा तो और दाल मार मार कर रोया। पत्नी ने पूछा अब क्या हुआ?
बोला मैं पूरा मुट्ठी भर के दे देता तो सारे सोने के हो जाते, तो मेरा और जीवन अच्छा हो जाता। अब मैंने 3 ही क्यों दिए? आदमी को फिर भी संतुष्टि नहीं है। यही जीवन है। आदमी को ये लगता है कि सब कुछ मेरे फेवर में ही होना चाहिए, सब कुछ मेरा ही होना चाहिए। और आदमी वास्तव में जब अच्छे मौकों से चूक जाता है, अच्छे लाभ लेने से चूक जाता है, अच्छे जीवन से चूक जाता है, तो वो संसार में फंसता चला जाता है। मैं भी आपके सामने आया हूं। जो लोग भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से मेरा प्रवचन दूर दूर तक सुन रहे हैं, जो सामने बैठे हैं वो लोग भी हैं, और जो लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे इतना ही कह रहा हूं, एक सम्राट बनकर तुम सबके सामने आया हूं, और तुम सबके सामने झोली फैलाकर इतना ही मांग रहा हूं कि डाल दो मेरी झोली में, डाल दो मेरी झोली में, जिससे मैं तुम्हारे साम्राज्य की रक्षा कर सकूं, तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकूं, इस विश्व में अच्छे लोगों की रक्षा कर सकूं। बस मैं तुमसे डलवाना चाहता हूं तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारा मिथ्यात्व, तुम्हारा मिथ्या ज्ञान। आप विचार करके रखना, तुम अपने जीवन में से जो भी बुराइयां हैं मेरी झोली में डाल दो, वो बुराइयां तुम्हारी यहाँ रह जाए और तुम्हारे पास अच्छाइयाँ पहुँचती चली जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप अपने जीवन में ख्याल करके रखना, संतों के पास जाओ। अगर आपने अपना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र छोड़ दिया, तो आप एक दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त कर कर अपने जीवन को निर्वाह करते चले जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज अर्थ प्रसाद के दिन मैं तुम्हारे जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को समर्थ बनाना चाहता हूँ। मैं अर्थ प्रसाद के माध्यम से आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, पैसा बहुत कमाओगे। ख्याल करो, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति है जो सोचते हैं कि मेरे पास जितना पैसा है उससे मैं डबल कमाऊं। अगर 5 करोड़ है तो 10 करोड़ तक कमाऊंगा, इसके बाद नहीं कमाऊंगा। एक वो व्यक्ति है जो सोचते हैं कि जितना मेरे पास है उसमें मैं खुश रहूंगा, इससे ज़्यादा की चाह नहीं रखूंगा। और एक व्यक्ति वो हैं जो कहते हैं कि जो मेरे पास है आधा मैं पैसा धर्म में लगाऊंगा और आधा अपने पास रखूंगा, इसके अलावा कुछ सोचूंगा नहीं। अब आप विचार करो, आप तीनों में से कौन हो? आप तीनों में से एक भी व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि अभी तक आपने ये मन में नहीं सोचा कि मैं कितना कमाऊंगा। मरते दम तक सोचते हो कि और बिजनेस करूं, और काम कर लूं, और इधर कमाने का आइडिया दे दूं, तो मरते आपकी लिमिटेशन नहीं है कितना कमाना है। आप विचार करके रखना, जितना है उसमें संतुष्टि का भाव नहीं है, और जो तुम्हारे पास है उसे छोड़ने का भाव नहीं आया। आप ख्याल करके रखना, छोड़ दो या छिड़ा लिया जाएगा। मैं हमेशा अपने प्रचुर में क्या करता हूं कि कंजूस व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति है। दानी व्यक्ति तो अपने हाथ से दान देकर जाता है, लेकिन कंजूस व्यक्ति बिना हाथ लगाए सब कुछ दान करके छोड़ के चला जाता है।